अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सबसे पहले तमाम बहनों और भाइयों से गुजारिश की जाती है कि हमारी हौसला अफजाई के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें और साथ में लाइक और कमेंट भी कर दें ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुंचती रहे। और उसके बाद तमाम बहनों और भाइयों से गुजारिश की जाती है कि वीडियो को पूरा देख लिया करें। और उसके बाद जो गुजारिश है वो यही की जाती है कि जो बहनें घरों में बैठी हुई हैं, बाप गरीब हैं, रिश्ता सेंटर वालों के चक्कर लगा लगा के थक गए हैं, फ़ीसें भरने के लिए भी पैसे नहीं हैं, जगह जगह बात चला के देख ली है लेकिन कोई मुनासिब रिश्ता नहीं मिल रहा, तो ऐसी बहनें हमारे साथ मेरे साथ रब्ता कर सकती हैं। उनके रिश्ते जो हैं वो फ्री करवाए जाएंगे। मेरे पास बहुत अच्छे रिश्ते हैं, बैरून मुल्क के रिश्ते हैं। काफ़ी दोस्तों ने मेरे साथ रब्ता किया हुआ है। तो जिन भाइयों ने, दूसरी बात ये, जिन भाइयों ने फ़ीसें जमा करवाई हुई हैं, ये तमाम प्रपोज़ल जो लड़कियां मेरे साथ रब्ता करेंगी, जो कर रही हैं, मज़ीद करेंगी, इंशाल्लाह उनके रिश्ते जो हैं वो सिर्फ़ उन्हीं दोस्तों के करवाए जाएंगे, सिर्फ़ उन्हीं लड़कों के करवाए जाएंगे जिन्होंने फ़ीसें जमा करवाई हुई हैं। इसके अलावा जो भाई मुझे कहानी सुनाने के लिए फ़ोन कर रहे हैं कि पहले हमें फ़ोन नंबर दे दो, हमारा रब्ता करवा दो, हम बातें करेंगे, हम इश्क की पींगें चढ़ाएंगे, फिर जब इश्क की पींगें कामयाब होंगी तो फ़ीस दी जाएगी, वरना फिर आपका काम, आपकी फ़ीस जो है बीच में ही रह जाएगी। वो ऐसी कहानी सुनाने के लिए या ऐसी बात सुनाने के लिए मुझे फ़ोन ना किया करें। पहले मैंने अपना नंबर पब्लिक किया हुआ था, उसे ओपन किया हुआ था, लोकल कॉल भी मैं वसूल करता था, लेकिन मुझे सब ने यही कहानियाँ सुनाई हैं कि भाई हमारे साथ फ्रॉड हो गया है, अब हमने शादी करके फिर ही पैसे देने हैं। तो भाई 3000 कोई ज़्यादा फ़ीस नहीं है, वो भी हम सिर्फ इश्तिहार की फ़ीस लेते हैं, रिश्ता करवाने की फ़ीस नहीं लेते। रिश्ता तो हम फ्री में करवा रहे हैं, वो भी इश्तिहार के ज़रिए। जिस भाई को मुनासिब रिश्ता मिल जाए भाई उसके नसीब हैं, क्योंकि हमारे चैनल को ये आपके सामने मैंने तमाम बहनों से मुखातब करके कहा है कि जो बहनें गरीब हैं, रिश्ते की वजह से परेशान हैं, वो मेरे साथ रब्ता कर सकती हैं। तो कुछ लड़कियां तो रब्ता करती हैं, लेकिन कुछ जो हैं वो शर्म के मारे छुप कर बैठी हुई हैं, बेचारी किसी से बात नहीं करती। तो ज़ाहिर सी बात है जब आपकी वीडियो अपलोड होगी, चैनल पे चढ़ेगी, तो ज़ाहिर सी बात है कोई ना कोई मुनासिब लड़की आपके साथ रब्ता कर ही लेगी। इसलिए तमाम भाई वीडियो बनवाने पे तवज्जो दें, अपनी यानी कि अपना काम खुद करना सीखें। जब तक आप अपना रिश्ता खुद तलाश नहीं करेंगे उस वक्त तक आपको कोई मुनासिब रिश्ता नहीं मिल सकता। इसलिए अपने नाम की वीडियो बनवाएं, उसे यूट्यूब पे अपलोड करवाएं, आपको इंशाल्लाह कोई ना कोई मुनासिब रिश्ता ज़रूर मिल जाएगा। तो चलते हैं आज के प्रपोज़ल की तरफ। कराची से एक अमीर तरीन लड़की का रिश्ता दरकार है। कुछ उसका मेथड कुछ इसी तरह है कि उसका कुछ बाप की तरफ से प्रॉपर्टी है तो जो उसे मिली हुई है, तो उसकी देखभाल भी वो खुद ही कर रही है। तो प्रॉपर्टी का तो मुझे नहीं बताया गया, मुझे सिर्फ इतना बताया गया है कि घर दमाद की ज़रूरत है और कुंवारे लड़के की ज़रूरत है। जो लड़का घर दमाद रहना चाहे सिर्फ वही लड़का रब्ता कर सकता है। तो इसके अलावा जो लड़के रिश्ते के लिए अप्लाई करते हैं उन भाइयों से गुजारिश की जाती है कि जो रिश्ता आपको पसंद हो सबसे पहले उसका स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद अपनी एक खूबसूरत सी सेल्फी बनाएं। सेल्फी का मतलब है कि तस्वीर, थोबड़े दी पिक जिन्हों कहंदे हो पंजाबी दे विच, ऐदां कह लो कि तस्वीर जिन्हों कहंदे हो। तो इस तरह कुछ भाइयों को समझ ही नहीं आती, तस्वीर पिक असी कही जाने कि यार अपनी खूबसूरत जी सैल्फी भेज दिओ, तस्वीर भेज दिओ, लेकिन पता नहीं किहड़ी ज़बान समझते हैं, उदा ही हैलो हाई बस मैसेज ठोकी जाते, ना कोई पता स्क्रीनशॉट का, ना इत्थे सानू कोई पता लगता पाया भी किहड़े रिश्ते वास्ते अप्लाई किया, ना रिश्ता करवाने वाले नूं पता लगन दिया ते ना जिहड़ा रिश्ता अपना करवाना चाह रहा है ना उन्होंने ही पता लगन दिया कि मैं किहड़े रिश्ते वास्ते अप्लाई किया है। भाई हमारे चैनल पे हज़ारों रिश्ते पड़े हुए हैं, देख सोच समझ के अप्लाई करें कि भाई हमने किस रिश्ते के लिए अप्लाई करना है, हमें कैसा रिश्ता चाहिए।
تو اس لیے تمام بھائی اس کے بعد کوائف جو ہیں وہ لکھنے کا طریقہ بتا دیں کہ کوائف میں سب سے پہلے اپنا نام لکھیں، ولدیت لکھیں، کاسٹ لکھیں، شہر لکھیں، اس کے بعد آپ کام کیا کرتے ہیں، آپ کی ماہانہ انکم کتنی ہے، یہ 2 الگ الگ چیزیں لکھنی ہیں۔ اور یہ تو خاص کر لکھنی ہے نا، کیونکہ لڑکیاں، بہت ساری لڑکیاں صرف یہی پوچھتی ہیں کہ ماہانہ انکم کتنی ہے، لڑکا کام کیا کرتا ہے۔ تو کام بھی لڑکی کو پسند آنا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ کام جو ہے وہ کوئی اور ہو اور ماہانہ انکم اچھی ہو۔ تو سمجھ تو رہے ہوں گے آپ بھائی، اب مجھے مزید کہنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اپنا پیشہ ساتھ میں لازمی لکھیں، اس کے بعد اپنی ماہانہ انکم لازمی لکھیں۔ تو پھر اس کے بعد تمام تفصیلات مکمل کر کے مجھے سینڈ کر دیجیے۔ میرا نمبر ہے 0301 088 9008۔ باقی کسی بات کی سمجھ نہ آئی ہو تو آپ مجھے واٹس ایپ پہ میسیج کر سکتے ہیں، نمبر بند کیا ہوا ہے، صرف واٹس ایپ اوپن ہے۔ جزاکم اللہ خیر، اللہ حافظ۔